अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमने नमाज की एक सीरीज़ शुरू कर दी है। इसी चैनल पर आपको नमाज से मुताल्लिक़ बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं कि क़ज़ा नमाज को अदा करने का सही इस्लामी तरीक़ा क्या है, उसकी नीयत क्या है, अगर क़ज़ाए उम्री पढ़नी हो तो हम उसे कैसे पढ़ें। इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर अंदाज़ में इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह हम आपके सामने और वीडियोस लाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमान मर्द औरत बालिग आकिल के ऊपर नमाज पंजगाना फ़र्ज़ की है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके किसी एक नमाज को भी क़ज़ा कर देता है तो उसका बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, उनमें से सबसे अहम फ़रीज़ा है नमाज। 5 वक्त की नमाज की अदायगी का हमें हुक्म दिया गया है। कुरान करीम में तकरीबन 83 जगह या उससे भी ज़्यादा जगहों पर नमाज की ताकीद की गई है, हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। लेकिन किसी वजह से अगर किसी मुसलमान की नमाज क़ज़ा हो गई हो तो उसके पढ़ने का तरीक़ा बहुत ही आसान है। अगर आपको ये याद नहीं है कि आपकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो आपको एक अंदाज़ा, एक तखमीना लगाना पड़ेगा। अगर आपने लगा लिया तो ठीक, और नहीं लगा सके तो आप अपने अंदाज़े से भी ज़्यादा आपको उन नमाज़ों को अदा करना होगा। और अंदाज़ा करने के बाद भी अगर आपकी नमाज़ें कुछ रह जाती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ फरमा दे। लेकिन अगर आप अदा नहीं करते हैं तो वो गुनाह आपके साथ जाएगा। अदा करने का तरीक़ा क्या है? आपकी जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, मान लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सी नमाज़ें हैं, आपको याद तक नहीं है, अब आपको पढ़ना है, तो नमाज अदा करने का एक कानून आपको बता देते हैं, जिसके बाद आपको आसानी हो जाएगी कि आपको नीयत कैसे करनी है। कानून ये है कि आप जिस वक्त की भी नमाज़ पढ़ रहे हैं उसी वक्त के नमाज की नीयत आपको करनी होगी। मान लीजिए आज मंगल का दिन है, ज़ुहर का वक्त है, तो आपकी नमाज अगर क़ज़ा हो जाती है, कल आप उसको पढ़ते हैं बुध के दिन, तो आपको नीयत करनी होगी कि मंगल के ज़ुहर की नमाज की मैं नीयत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप खाली ज़ुहर की नमाज की नीयत कर लेंगे तो ऐसी सूरत में वो उस बुध के दिन के नमाज की नीयत होगी, मंगल के ज़ुहर की नमाज की नीयत नहीं मानी जाएगी। आपको याद नहीं है कि आपने किस किस दिन नमाज पढ़ी थी और किस किस दिन नमाज छोड़ी थी, तो अब कैसे आप नीयत करेंगे? तो उसका तरीक़ा बहुत ही आसान है कि आपको इतनी सी नीयत करनी है कि जैसे ज़ुहर की नीयत करनी है तो आप इस तरह बोलेंगे, नीयत की मैंने 4 रकात फ़र्ज़ ज़ुहर अदा करने की जो सबसे पहली मुझसे क़ज़ा हुई। अल्लाह ताला के वास्ते मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, आपको सबसे पहली बोलना है। फिर असर में भी इसी तरह आप बोलेंगे, सबसे पहली जो मुझसे क़ज़ा हुई थी। मगरिब में भी बोलेंगे सबसे पहली। अब आप सोच रहे होंगे कि अगली वाली पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, तो फिर अगली बार भी पढ़ेंगे तो फिर सबसे पहली बोलेंगे, क्योंकि जो आपने सबसे पहली बोल करके अदा कर ली वो अदा हो गई। अब उधर जो लास्ट में बची है सबसे पहली, वो ये वाली होगी जो अब आप अदा करने वाले हैं। क़ज़ा नमाज का एक और अहम मसला आप जान लीजिए कि कुछ बंदे अल्लाह के ऐसे होते हैं जो कभी भी नमाज़ें नहीं छोड़ते हैं, जब से उनको याद है तब से वो नमाज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन किसी वजह से अगर उनकी नमाज छूट जाती है और उन छूटी हुई नमाज़ों की तादाद 6 नमाज़ों से कम है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स पर वाजिब है कि पहले अपनी क़ज़ा नमाज को अदा करें, उसके बाद वो अदा नमाज़ों को अदा करें, यानी वक्त की नमाज़ों को पढ़ें। क्योंकि अगर क़ज़ा नमाज़ों को अदा किए बग़ैर अपनी वो वक्ती नमाज़ें पढ़ लेते हैं तो ऐसी सूरत में उन पर वाजिब हो जाता है कि पहले क़ज़ा नमाज़ों को अदा करें, उनके बाद वक्ती नमाज़ों को अदा करें। और अगर वो उन नमाज़ों की तादाद 6 नमाज या उससे ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में अब वो क़ज़ा नमाज चाहें तो पहले पढ़ें या वक्ती नमाज चाहें तो पहले पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली सूरत में वो साहिब तरतीब कहलाते हैं, यानी सीरियल वाइज उनको नमाज़ों को पढ़ना वाजिब होता है। और अगर 5 नमाज़ों से ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो ऐसी सूरत में अब वो साहिब तरतीब नहीं बचते हैं, तो वो पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ सकते हैं। दोनों सूरतें जायज़ हैं। उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा कि क़ज़ा नमाज की नीयत कैसे की जाती है। अब बाकी पढ़ने का तरीक़ा वही है जो और नमाज़ों को पढ़ने का तरीक़ा है। अगर आप नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपसे आपकी नमाज़ों में क्या कोताही और कमी हो रही है, तो उसके लिए आई बटन पर क्लिक करके आप
دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مردوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ، عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور ان میں ہونے والی غلطیوں کو بھی بتایا ہے۔ آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے، اپنی نماز کو صحیح کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔